मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूं कि जो इंप्रूवमेंट, जो लर्निंग तुम्हारी पहले 3 महीने में या 4 महीने में थी, उससे ज्यादा तुम अब 1 महीने में कर पाओगे। ये मत सोचो कि 6 महीने में मेरे नंबर सिर्फ 40 इंप्रूव हुए तो साले अब 300 कैसे इंप्रूव हो जाएंगे। हो सकते हैं, अरे तो अगले 2 महीने में तुम 6 महीने का पढ़ सकते हो भाई, आखिरी के 10 दिन में नहीं हो पाएगा ये। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर आप मैं आपसे बहुत लॉजिकल बात बोलूं, जब आप पहले 2-3 महीने में आए थे, व्हेन यू कम टू 2 to 3 months, ठीक है, जब आप पहले 2-3 महीने में आए थे तो आपकी स्पीड स्लो थी, यस और नो? ठीक ही नहीं थी यार। तब आप शायद 8-10 घंटे ही पढ़ पाते थे, आपकी स्पीड भी स्लो थी। अच्छा, आप रोज 6-7 घंटे क्लास आते थे। अब अगर आप बात करो तो 1 मंथ जो आपको मिलेगा रोज 12 घंटे पढ़ने के लिए, इसमें क्लास नहीं जाना आपको, और आपकी स्पीड कम से कम 1.5 गुना हो चुकी है पहले मंथ से, यस और नो यार? तब आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ पाते थे। कितने घंटे? 4 घंटे। कितने? अगर आप 4 घंटे भी बराबर कर लो, क्या इस 1 महीने में 3 दिन के बराबर पढ़ोगे? आप मेरे बात नहीं समझ रहे, वापस समझाना चाहता हूं मैं। क्लास जाते थे रोज, क्लास तो लर्निंग वाला फेज हो गया, यस और नो यार? अब जो 1 महीना बचेगा जब तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, अब लर्निंग की जरूरत, अब लर्निंग की जरूरत, अब सिर्फ प्रैक्टिस और रिवाइज और टेस्ट एनालिसिस करनी है। बोलो करनी कि नहीं करनी यार? तो जो मेन पार्ट था प्रैक्टिस और रिवीजन का, वो सिर्फ आप पहले, यानी कि जब क्लासेस चल रही थी, क्या इफेक्टिवली 4 घंटे कर पाते थे? अब आप 12 घंटे रोज पढ़ोगे तो 1 दिन में कितना करोगे? 3 दिन। ईमानदारी से बोलो, यस और नो? अच्छा, अगर आपकी स्पीड 1.5 गुना हो गई है तो क्या 3 दिन इफेक्टिवली 4-4.5 दिन बन गए? मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं कि जो इंप्रूवमेंट, जो लर्निंग तुम्हारी पहले 3 महीने में या 4 महीने में थी, उससे ज्यादा तुम अब 1 महीने में कर पाओगे। अरे यस और नो यार? अभी अपने पास मार्च पढ़ा है और अप्रैल पढ़ा है, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा यार? 2 महीने में ईमानदारी से कह रहा हूं, तुम उससे ज्यादा सीखोगे जो तुमने लास्ट 6 महीने में सीखा है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते यार? और इसका लॉजिकल आंसर है मेरे पास, इसका लॉजिकल आंसर है। इसलिए मत सोचो कि 6 महीने में मेरे नंबर सिर्फ 40 इंप्रूव हुए तो साले अब 300 कैसे इंप्रूव हो जाएंगे। हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते यार? पहले अच्छा, तुम्हें क्या अभी बहुत कम लोगों की यस निकली, क्योंकि अभी भी उनको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट इंप्रूव करने के लिए नंबर, अगर मेरे नंबर आज 200, 300, 350, 400 आ रहे हैं, इसको 650 करने के लिए सबसे पहले यहां मानना पड़ेगा कि ये हो सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू लॉजिक कि ऐसा हो सकता है। अरे यस और नो यार? जस्ट गिव मी लॉजिक, क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके साथ डिबेट कर लूंगा इस बात को लेकर। हाँ, मैं उसके बाद, जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी उसके नंबर, जिसने कोई पढ़ाई अभी तक नहीं करी उसके नंबर एकदम से 650 हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल? पर जिसने पढ़ाई करनी है, रोज क्लास से आया है, डिसेंट उसने होमवर्क करा है, अरे यस और नो यार? क्या तुम्हारा 70-80% सिलेबस हो चुका है? ईमानदारी से कहते तुम्हें 70-80% से ज्यादा थ्योरी आती है? मैं कह रहा हूं बैकलॉग भी रह गया होगा, क्या 10-20% ही होगा? अरे आवाज नहीं आ रही है? यस और नो यार? इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना? अरे तो अगले 2 महीने में तुम 6 महीने का पढ़ सकते हो भाई। तो बिलीव रखो कि तुम्हारे नंबर, अच्छा पहले तो हमारे नंबर इसलिए इंप्रूव नहीं कर रहे थे क्योंकि सिर्फ हम लर्न और प्रैक्टिस ही कर रहे थे। अब तो क्या हम पूरे टाइम टेस्ट पे ही ध्यान देंगे तो क्या नंबर इंप्रूव करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे यार? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं तुम्हें कि सबसे पहले इस बिलीव सिस्टम में लाओ कि तुम्हारे नंबर इंप्रूव हो सकते हैं, और ये 2 महीने लास्ट 6 महीने से ज्यादा है। बोलो यस और नो यार? अब ज्यादा क्लास ही नहीं आना, सेल्फ स्टडी में आके पढ़ लूंगा, 1 दिन में मेरे 3-3, 4-4 दिन का काम होगा। बोलो यस और नो यार? मैं चाहता हूं सबसे पहले इसको बिलीफ सिस्टम में लाओ, और अगर बिलीफ सिस्टम में नहीं आ रहा है तो लॉजिकली सोचो क्यों नहीं हो सकता, और अगर नहीं मिल रहा है लॉजिक तो मेरे पास आ जाओ, मैं बताऊंगा क्यों हो सकता है। पर अब क्रिटिकल टाइम है, आखिरी के 10 दिन में नहीं हो पाएगा ये। क्या मेरी बात क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है? यस और नो यार? तो पहली बात हम ये कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात, मैं रिवीजन पे पूरा भाषण यहां नहीं दे रहा हूं, पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि रिवीजन 2 टाइप के होते हैं, इसमें कैसे कैसे करते हैं, क्या टाइम देना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आई हैव मेड वीडियोस ऑन इट, वो 25 मिनट के वीडियो जरूर देखना है, आपको बहुत क्रिटिकल बातें समझ में आएगी। मैं उसका क्लिम्स देता हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे वान यार, यस और नो यार? फिर अपन थोड़ा और लॉजिकल डिस्कशन करेंगे। रिवीजन में अगर अपन बात करें तो रिवीजन में 2 टाइप की चीज होती है, थ्योरी और सवाल। जनरली हम जब बोर्ड की तैयारी करते हैं तो हमें लगता है रिवीजन का मतलब नोट्स रिवाइज कर लिए, बात खत्म। जिस एग्जामिनेशन को हम देने वाले हैं वहां पे थ्योरी आएगी कि सवाल, तो सवालों का रिवीजन भी होना। अब मैं आपको बेसिक बात देता हूं। रिवीजन का मतलब, अगर अपन ध्यान देखें तो रिवीजन का मतलब होता है 10% टाइम, 10% टाइम ऑफ व्हाट यू स्पेंट। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, फिजिक्स का टीचर हूं, बायो में हो सकता है रेशो थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो अभी मैं उसको पूरा डिटेल में ला रहा हूं, बट एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज कैपेसिटर आपको 10 लेक्चर पढ़ाया गया, कितना? वैसे 7-8 में पढ़ाया गया, बट मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं। सपोज आपको 10 लेक्चर पढ़ाया गया, कितना? 10 लेक्चर, ये मैं कह रहा हूं 10 घंटे मान लो, कितना? अगर 7 एक लेक्चर लिया होगा तो 10 घंटे के आसपास पढ़ाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या 10 घंटे के नोट्स आपको लिखाए गए? यस और नो यार? ये 10 घंटे के नोट्स को रिवाइज करने के लिए आपको मात्र 1 घंटा लगना। ये बायोलॉजी में 2 घंटे हो सकते हैं। किसमें? कहां पे? बायोलॉजी। इनऑर्गेनिक में क्या हो सकते हैं? अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करूं तो फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी का रिवीजन टाइम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10%।
याद रखना, इससे ज्यादा ले रहे हो इसका मतलब तूने ढंग से नोट्स नहीं बना रखे हैं, या फिर तुम्हारी रिवाइज करने की एफिशिएंसी, रिवीजन करने में अगर वापस उतना ही टाइम लोगे तो कभी भी खत्म। अरे यस और नो यार, कभी भी खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं तुम्हें इफेक्टिवली बात, 2 महीने बचे, तुमने 10 महीने प्रिपरेशन करी है, 10 महीने का 10%, 1 महीना पूरा रिवीजन के लिए करेंगे मिक्स और 1 महीना पूरा टेस्ट, दोनों को साथ चलाएंगे। बट क्या हमारा हो सकता है ये सब? यार आवाज नहीं आ रही है, यस और नो यार? स्ट्रेटेजी में पूरा नहीं जा रहा हूं, बट बेसिक बातें बता रहा हूं आपको। हाँ, मैथ से समझ में, हाँ यार ये पॉसिबल है। दूसरी बात, अगर आपकी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो थ्योरी रिवीजन में आपका टाइम 20% जा सकता है। कितना? 20% ऑफ व्हाट? जो स्पेंड करा था। ऐसे ही पर क्या जैसे थ्योरी का रिवीजन होता है वैसे ही क्या सवाल का रिवीजन भी होना? सवाल का रिवीजन भी होना? यार आवाज नहीं आ रही है, यस और नो यार? सवाल का रिवीजन भी होना। तो सवाल कितने? अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो आपने करीब अगर आप पूरे डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो आपने करीब अभी आपको जो सवाल दिए गए होंगे अभी तक आपके पास आ गए होंगे 20,000 के आसपास होंगे। कितने? अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सिंपल सी बात बताता हूं, रामबाण बताता हूं आपको। अगर आपने 30,000, 25 से 30,000 सवाल के बीच में सॉल्व करके रिवाइज कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक? ये मैं आपको आज दावे से कह रहा हूं, ये रामबाण है। क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा? थ्योरी की सवाल। मैं आपको फिर बता रहा हूं आपको, अगर आप 25,000 सवाल के ऊपर पढ़कर मतलब प्रैक्टिस कर रिवाइज कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक? हाँ ये बात सच है, 25,000 डिवाइडेड होने चाहिए, ऐसे नहीं एक ही चैप्टर पे सारे कर लिए। वो इतने लॉजिकल आप और इतने लॉजिकल हम आपको सवाल दे भी रहे, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्या मैं लॉजिकल साउंड कर रहा हूं, यस और नो यार? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। वापस आता हूं, तो जब आप थ्योरी पे 20% की बात करते हो, किस पे? इस पे 20%। सवालों पे वापस आते हैं। अब सवाल मैंने आपको बोला 20,000, यानी कि सवाल का रिवीजन कितना होना चाहिए अगर अपन बात करें तो मैं आपको पहले सिंपल बताता हूं। सवाल में भी मैक्सिमम टाइम, मैं पहले इन सब्जेक्ट की बात करता हूं क्योंकि इनमें रिवीजन में सवाल में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जूलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम, बहुत कम टाइम लगता है। तो इसमें पहले बात करता हूं। अगर अपन बहुत लॉजिकली समझे तो अपने को समझ में आता है कि हमें अगर सवाल रिवाइज करने में भी 10% ही टाइम देना है। ध्यान सुनना मेरी बात। यानी कि अगर पहले में 1 घंटे में 25-30 सवाल करता था, कितना करता था? अब उतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, टाइम तो मेरे पास 10% है। कितना है? यानी कि अगर मैं ऐसा समझूं कि पहले मैंने 1 घंटे तैयारी करी थी या मैंने 10 घंटे तैयारी करी थी, जब जिन सवालों को मैंने 10 घंटों में करा था वो 1 घंटे में रिवाइज होने, यानी कि मुझे अगर मैंने पहले 10 घंटों में 200 सवाल करे थे, कितने करे थे? क्या मैं तेज बोल रहा हूं कि समझ आ रहा है? अरे आवाज नहीं आ रही, यस और नो यार? यानी कि पहले अगर मैंने 200 सवाल करे थे 10 घंटे में, अब मेरे पास वो 200 सवाल रिवाइज करने के लिए कितना घंटा है? पर मैं 200 सवाल 1 घंटे में पढ़कर समझ पाऊं ये संभव? पर क्या इसका मतलब मेरे पास सिर्फ, मेरे को क्या इस 200 सवाल का 10% क्या सिर्फ 20 सवाल है? यानी कि क्या मुझे 1 घंटे में सिर्फ 20 सवाल चुनने चाहिए? नहीं, ध्यान से सुनना अच्छे से, है ना? इसलिए कह रहा हूं लॉजिकल बातें बोल रहा हूं आपको। ध्यान, वापस मैं अपनी मैथ समझाता हूं क्योंकि आपको कहानी समझ में आएगी। मैं फिर बोलता हूं। मान लीजिए जब आपने प्रैक्टिस करी, क्या करी? प्रैक्टिस करी। जब आपने प्रैक्टिस करी तो प्रैक्टिस में मान लीजिए कि आपने 10 घंटे में 200 सवाल करे। कितने करे? 200 सवाल। अब अगर इसका 10% टाइम मेरे पास है क्योंकि मेरे पास रिवीजन का इतना ही टाइम है फॉर रिवीजन, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे इस 10 घंटे में कितने घंटे मिले? 1 घंटे, ठीक है? यानी कि मुझे अगर इस लॉजिक से चलूं तो क्या मुझे 200 में से कितने सवाल करने चाहिए? रिवीजन 20। पर रिवीजन करते वक्त पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन पर्पस दोनों सब चीजों का अलग है। व्हेन वी आर डूइंग प्रैक्टिस वी आर सपोज टू टेक आउट द राइट आंसर, यस और नो? जब रिवीजन कर रहे हैं तो आंसर सही लाने की काबिलियत चेक नहीं हो रही है, तब यह चेक हो रहा है कि यह सवाल मुझे आता है या? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन आपकी टेस्ट स्किल्स चेक नहीं हो रही है। व्हाट वी आर चेकिंग इज वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड इज वी आर एबल टू आइडेंटिफाई विच कॉन्सेप्ट शुड बी, यस और नो यार? ये दोनों चीजें चेक हो रही, कैलकुलेशन भी चेक नहीं हो रही। कैलकुलेशन प्रैक्टिस और टेस्ट में चेक होगी। यानी कि अब मेरे को सवाल में क्या करना है? सवाल पढ़ा, अच्छा बताइए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग में मैक्सिमम आता है? आप R/√2। अरे यस और नो यार? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आपको ये याद है तो फिर इसमें ये आपको बोल दिया, फाइंड आउट, आपको आ गया कि बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना चार्ज है, इतना ये है, राइट डाउन द व्हाट बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सच डिस्टेंस। क्या आपको उसका फॉर्मूला याद है? KQ/R² + S² / 3/2। सॉल्व करने की जरूरत आता है? आगे बढ़ जाओ। अगर मैं ऐसे रिवाइज करूंगा, अगर मैं
तो मुझे, अगर मैं आपको बताऊं, तो जो मैं 1 घंटे में 20 करता था, क्या इसको 40 कर पाऊंगा? कितना कर पाऊंगा? तो समय 10% मिलेगा, पर सवाल 20% होने, 20 से 25%, यानी कि 200 में से कितने सवाल? 40 से 50 पढ़कर समझ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यार आवाज नहीं आ रही? यस और नो यार? नाउ क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड। फिर से वापस लॉजिकल बोलता हूं, क्या सीखा आज की तारीख में? नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन रिवीजन एंड टेस्ट। आवाज नहीं आ रही? यस और नो यार? 1 महीने में मैं 4 महीने की पढ़ाई कर सकता हूं, यस और नो? 200 सवाल, 200 नंबर भी आते तो क्या 600 तक पहुंच सकता हूं, यस और नो? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? रिवीजन में मैंने बोला कि रिवीजन दोनों का इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और थ्योरी। कैसे 10% टाइम में आपको कंप्लीट करनी है, कैसे 20% में टाइम करनी है, ये मैं आपके उस पर छोड़ रहा हूं। आपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू बना रखा हो, फटाफट आप पढ़ते हो, आपने पहले कोई येलो मार्कर कर रखा हो, ये आपकी चॉइस है। अरे यस और नो यार? बस एक बात याद रखना, रिवीजन कहां से करेंगे? बुक से कि खुद के नोट से? बुक से नहीं, कहां से करेंगे? अगर खुद के नोट से कर लो या शॉर्ट नोट बना रखे हो तो वो उससे कर लो, नहीं बना रखे तो टेंशन लेने की जरूरत, फटाफट फटाफट। अच्छा हाँ याद आ गया। अच्छा हाँ, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे यस और नो यार? क्या खुद कर पाओगे? अरे आवाज नहीं आ रही? यस और नो? बहुत बढ़िया। वापस सवालों पे आता हूं। तो 40 से 50 सवाल आपको छांट लेने। ये मैं 40 से 50 बात कर रहा हूं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, यही 40 से 50 बायो में भी होंगे। पर बायो में क्या इसको करने में 10% टाइम लगेगा कि 5% से भी कम? इसलिए मैंने उसकी थ्योरी में 20% तक बोला है। अरे यार, क्योंकि इफेक्टिव टाइम तो अपने पास 10% ही है। तो यहां पर थ्योरी में 15 से 20% टाइम आपको लगाना है, यहां लगा सकते हो, पर वो टाइम कम कहां पर हो जाएगा? पर सवाल उतने ही रहेंगे। सवाल यानी कि अगर मैंने 100 सवाल करे थे तो मेरे को वापस रिवीजन के, मतलब 200 सवाल करे थे तो मुझे 40 या 50 करने चाहिए। मैं 100 के पैरामीटर में आपको दे देता हूं। 100 अगर सवाल हैं तो 20 से 25 सवाल आपको दोबारा पढ़ने चाहिए। अब सर ये कौन से 20 से 25 पढ़े? क्या आपने पहले मार्क कर रखे? बहुत सारे बच्चों ने नहीं कर रखे। अगर नहीं भी कर रखे हैं, अगर नहीं भी कर रखे हैं, तो आपकी शीट में क्या सब टॉपिक लेवल पे टूटा हुआ है? टूटा हुआ कि नहीं टूटा हुआ? क्या पीवाईक्यू भी डिवाइडेड है टॉपिक और सब टॉपिक में? यस और नो यार? डिवाइडेड है कि नहीं है? तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए एक टॉपिक है, सपोज रिवर बोट प्रॉब्लम, फिजिक्स में बात करते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम, उसमें 10 सवाल हैं। कितने? तो रैंडमली देख के 10 में से 2, क्या कर सकते हो ये काम? यार आवाज नहीं आ रही? यस और नो यार? क्या काम तुम खुद कर पाओगे? क्या जो मैंने बोला है वो लॉजिकल है? बस, तो रिवीजन होने लगेगा, प्रैक्टिस का भी होगा और 1 महीने में पूरा होगा। क्यों? मैंने 10 महीने तैयारी करी। अगर मैं एक एवरेज बच्चा जो बात करता हूं, उसे 10 महीने अगर तैयारी करी है, मैं तो कह रहा हूं उसे 10 महीने, 9-10 महीने उसने तैयारी करी है, मैं मान के चलता हूं कि वो 250 दिन पढ़ चुका है। कितने? 200-250 दिन वो पढ़ चुका है। अगर वो 200-250 दिन वो पढ़ चुका है, 250 दिन अगर वो, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो, बहुत सिंपल सी बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर वो रोज ऑन एन एवरेज 10 घंटे पढ़ा है, कितने घंटे हो गए? 2500। कितने? 2500 का 10%, 250। क्या 1 महीने में 250 घंटे पढ़ पाएंगे अपन? फिर आवाज नहीं, ध्यान सुनना। क्या जो एवरेज बच्चा जो भी पढ़ा होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो 2500 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा? अरे यार सुनना यार, 2500 घंटे का 10%, 250। एक दिन में मैं कितना पढ़ने को बोल रहा हूं आपको? क्या 12 से 13 घंटे? मल्टीप्लाई 12 इंटू 30 दिन, 360। मुझे कितने चाहिए? 250। क्या पॉसिबल है? क्या 1 महीने में रिवीजन पूरा पॉसिबल है? यार आवाज नहीं रही है? सुनो यार, मैं नहीं कह रहा पूरा 1 महीने रिवीजन करते रहो। ऐसा समझो 2 महीने में आधे दिन रिवीजन करना है और आधे दिन टेस्ट देना है। वो टेस्ट की गाली। पर क्या लॉजिकली बात समझ में आ रही है? हाँ सर, जो मैं कह रहा हूं पॉसिबल है। और अगर पर जो पॉसिबल है, पहली बात हमें सोचना चाहिए जो मैं कह रहा हूं वो पॉसिबल है कि नहीं। जैसे आज मैं बोलूं कि आज मेरा वजन जो है मैं कल 10 किलो घटा दूंगा, इम्पॉसिबल है। अरे यार सुनो यार, जैसे तो नीट का एग्जाम 3 मई को, 3 मई के पहले आए मेरे पास कि सर, मान लो 1 मई को आए, सर बताओ कितने घंटे पढ़ूं कि मैं 600 में से 600, मतलब 720 में से 650 आ जाए। अभी मेरे 40 आ रहे हैं। तो मैं वही जवाब दूंगा जो इसको दिया है कि तेरी बुद्धि खराब है। अरे यस और नो यार? पर अभी अपने पास समय है। बोलो यस और नो। आवाज नहीं आ रही? यस और नो? मैं बहुत बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें? बोर तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं सुंदर लग रहा हूं? नहीं लग रहा मैं सुंदर? तू तो बोले ही मत। और ब्यूटी पार्लर है? मैडम को भी मैं सुंदर ही लगता हूं। तेरे को लगता है मैडम को मैं सुंदर नहीं लगता? अरे कंट्रोल बेटा। क्या कह रहा था?
जो मैंने बोला क्या लॉजिकल है? अब रिवीजन कैसे करना है उसकी मैंने डिटेल, आप रिवीजन का वीडियो देखोगे तो आपको और बात समझ में, क्या मेरी बात क्लियर है? नाउ कम्स थोड़ी सी बात फिर से करते हैं टेस्ट पे, इसमें भी बेसिक बात करते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हो।